सम रहना और आनंदित रहना दोनों में फ़र्क है। जो आनंद में है मना वो सम भी है, पर जो सम में ज़रूरी नहीं आनंदित है। अब कई लोगों के पास हम लोग जाते हैं तो हालत आने पर भी दुखी नहीं है, विचलित नहीं है, बड़े धीर गंभीर बैठे हैं। पर किसी के पास जाते हैं तो वो इतने नॉर्मल नेचुरल लगते हैं जैसे हालत है ही नहीं। तो अच्छी बात है अगर आप दुख में दुखी नहीं हो रहे, उससे भी अच्छी बात है दुख में भी सुख मनाना आ जाए। अच्छी बात है आप फीका खाना भी खा रहे हो क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, लेकिन दादा की तरह एंजॉय करके खाओ, उसका और ही मज़ा है। तो स्थिति को संभालना तो सबको ही आ गया है, लेकिन और आगे बढ़ो, उसी में से भी आनंद लो। शब्द सुन लेते हो, गाली कोई देता है सह जाते हो, लेकिन उस गाली का भी अच्छा अर्थ करके और आनंद में आ जाओ। जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हम उनमें से आनंद चुनना सीखें। बल्कि आनंद चुनना भी क्या, आनंद हमारा बरकरार रहे। जैसे भगवान कृष्ण की बात आती है, उन्होंने कहा जो आनंद मेरा मक्खन खाते समय है, गोपियों से रास करते समय है, वही आनंद द्वारिका के डूबते समय भी है। आनंद में फर्क नहीं आए ना, आनंद में रहो, एंजॉय करो, खुश रहो। क्योंकि ये जो समभाव है, ये इसका जो मज़ा है वो तो तभी है ना जब हम आनंद ले सकें। यहीं तक मत से चलो आप लोग, ज़्यादातर लोग यही सीखते हैं, चलो अब हम शांत रहते हैं, अब ना हम रिएक्ट नहीं करते हैं। पर और आगे चलो, उस हालत को भी एंजॉय करो। ये भी सजन तीन जी वाह वाह, वो भी सजन तीन जी वाह वाह। किसी ने पानी में धक्का दे दिया, चलो आप बाहर आ गए चुपचाप। एक है स्विमिंग भी कराया, मछली भी पकड़ लाया, बाहर आके तल के खा भी ली, मज़ा लिया उसने। तो जो चीज़ सामने आ जाए उसका मज़ा लो, हंसो, खुश हो जाओ। अब देखो पहले घर में भी किसके पास दुख सुख आता था, सारे मुंह बना के खड़े हो जाते थे। अब आपने सत्संग सुना है, आप कोशिश करते हो अगले को हंसाएं, उसका ध्यान वहाँ से हटाएं। प्यार करने का ढंग फर्क हो गया ना। पहले आपका प्यार सिंपैथी की तरफ जाता था, और ऐसी सिंपैथी जो अगले को रियलाइज कराए मैं बहुत कष्ट में हूँ शायद। अब आपका प्यार किस दिशा में जाता है कि अगले का समय हल्का करवा के निकाल दें, हंसें, बोलें, बात करें, उसको दूसरी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश करें। तो एंजॉय हो गया ना एक तरह से। घर में दुख आता था, किसी मेंबर पे परेशानी आती थी, तो सब कितने भारी होके बैठ जाते थे। हाय हमारे घर तो फलाने को बुखार है इतने दिन से, टाइफाइड बताया है डॉक्टर ने, जॉन्डिस बता दिया है डॉक्टर ने। कितना बड़ा करके लेते थे और सबके मुंह लटके हुए। और अभी जब ज्ञान के बाद सभी हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं, तो वो समय जैसे लगता ही नहीं है, कष्ट वाला समय है। ये एंजॉय करना सिखा दिया। आजकल क्यों फैशन चला, लोग मिलने हॉस्पिटल में जाते बुके ले जाते हैं, क्यों कार्ड दे आते हैं। ये चीज़ें क्यों बनाई गई कि अगला रिलैक्स फील करे, एंजॉय करे। पेशेंट के लिए कैसी वो बेल लगा देते हैं, अजीब अजीब चीज़ें रख देते हैं कंफर्ट देने के लिए कि वो एंजॉय करता रहे। अच्छी रूम मिल जाती है,
एसी होती है, बड़ी विंडो होती है, आप बाहर देखते रहो, टीवी लगी रहती है। ये सब स्थितियां क्यों पैदा की जाती हैं? कि आप अपने दुख वाले वक्त को भी एंजॉय करके जाओ। अब पहले वाला हाल हो, एक ही वार्ड है, उसमें 20 बेड पड़े हुए हैं, नर्स किसी पे चिल्ला रही है, डॉक्टर किसी पे चिल्ला रहा है, पेशेंट इधर देख, हाय मैं बहुत बीमार हूं। अब कितना सब सीन चेंज कर दिए गए। क्यों चेंज किए? ताकि आप वो वक्त भी सुख से निकाल पाओ। ऐसा तो पेन मैनेजमेंट हो गई है, पेन नहीं फील होने देते पेशेंट को, कम से कम कष्ट में आप ऑपरेशन करा के आ जाते हो। लेकिन फिर वो तो ठीक है, पर अंदर तो रहेगा ना, हाय मैं ऐसा हूं, मेरे को इतना ऑपरेशन हुई, मेरा ये हुआ। फिर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देते हैं। नर्स प्यार से पूछने आएगी, डॉक्टर आएगा। अभी हम लोग हॉस्पिटल में थे तो वो तीनों टाइम पूछने आते थे, आप क्या खाएंगे? हम रोज हंसते थे, हमने कहा ये तो होटल से भी बढ़ के हम ऑर्डर करना पड़ता है फोन करके। यहाँ एक बंदा स्पेशल पूछने आता है, नाश्ते में आप क्या लाइक करेंगे, लंच में आप क्या लेंगे, हमारा मेन्यू ये है, चेंज क्या कर दें, मीठा आप कौन सा खाना पसंद करेंगे, सूप आप कौन सा लेंगे, यहां तक पूछने आते थे। तो ये क्या कर रहे हैं सब? आपको दुख में भी एंजॉय करना सिखा रहे हैं। और नहीं तो पेशेंट क्या करता है, मुझे भूख नहीं है, हटा लो, मूंगी की दाल मैं नहीं खाऊंगा, और खाता है ना पेशेंट। वो कहते हैं आप बताओ आप क्या खाओगे, कैसा दलिया खाएंगे, दूध वाला सब्जी वाला? आप बताओ आज खीर खानी है, गुलाब जामुन खाना है? चेंज हो गया ना। क्या है ये? दुख में सुख मनाना सिखा रहे हैं। आजकल तो पूरे वर्ल्ड में ये चीजें फैल गई हैं, थेरेपी दादा भगवान की सारे वर्ल्ड में फैल गई है कि दुख में सुख मनाना सीखो, एंजॉय करना सीखो, विचारों में परिवर्तन ले आओ। अब यही तो सिखाते। अब देखो डेथ होती है घर में, पहले ही दिन खाना बाहर से आता है, भले बोलते हैं मायके वाले देंगे, पर खाना कितना अच्छा आता है। शाही पनीर भी आएगा, दाल भी आएगी, रायता भी आएगा, चाय भी बनेगी। रीति रिवाज ही हमारे ऐसे बने हुए हैं। फिर 13वीं करते हो आप लोग, कितना अच्छा खाना सबको खिलाते हो, पूरी बिरादरी को बोलते हैं कि आपने खाना यहीं आके खाना है। ये दुख में सुख मनाना सिखा रहे हैं ना। नहीं, स्त्री बेचारी को लगेगा कि मैं अकेली हो गई, ऐसा हो गया। भाई हम सब रिश्तेदार साथ हैं, हम सारे मिलके जैसे आज पूड़ी हलवा खा रहे हैं, हम तुम्हारा लाइफ लॉन्ग साथ देंगे, तुम दुखी ना होना कि पति नहीं है। ये एक सिंपैथी के वे थे ये सारे। है क्या? इंसान अपने ख्यालों से अपने दुखों को बड़ा करता है। अब उसके ख्याल का परिवर्तन करके उसके दुख को छोटा करके दिखाया जा रहा है कि अभी भी शुक्राना मानने योग्य हालतें ज्यादा हैं और दुखी होने के लिए कोई बात ऐसी है नहीं। कोई कर्म का हिसाब है, चलो पूरा हो गया। तुम रहो अपनी स्थिति में, अपने निश्चय में। आत्माकार की यही पहचान है कि वो दुख में भी सुख मनाता है। गुरु नानक देव जी लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। तो घर उसका कौन सा है? उसका घट ही उसका घर है। उसके घट में हमेशा आनंद रहता है, हमेशा उत्सव रहता है। अब विचार की बात है ना, आपके घर जब किसी खुशी के मौके पे 4 रिश्तेदार आ गए, आप उसको उत्सव कहते हो। दुख के समय 4 रिश्तेदार आ गए, आप उसको उत्सव नहीं कहते हो, जबकि सारा कुछ उत्सव वाला होता है। टेंट भी लगता है, हलवाई भी आता है, रिश्तेदार भी आते हैं, माहौल पूरा उत्सव वाला है।
लेकिन हम उसको उत्सव करके देखते नहीं हैं। बस यही फर्क है। गुरु जी के साथ हम लोग कहीं भी जाते थे, हॉस्पिटल भी चले जाएं ना, हॉस्पिटल में भी खूब एंजॉय करते थे। चाय वाय मंगाओ, समोसा मंगाओ, चलो बैठ के खाओ। पेशेंट को भी खुश करते थे कि कुछ है ही नहीं। ये नहीं कि ज्ञानी किसी के दुख को समझता नहीं है, ये नहीं कि उसको किसी के लिए सिंपैथी नहीं है, लेकिन किसी को उबारने का ढंग फर्क हो जाता है। आपसे क्यों नहीं उबरते लोग? क्योंकि आपको एटमॉस्फेयर को लाइट करना नहीं आता। ज्ञानी को एटमॉस्फेयर लाइट करना आता है, अच्छा बनाना आता है। उसी एटमॉस्फेयर में चेंजेस ले आओ तो एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। आप किसी के घर चले जाओ, बेचारे पेशेंट को वाइट सी चादर दे देंगे, छोटी सी लाइट जला देंगे, वो घुसते ही अंदर ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ आ गए। जलाओ सारी लाइटें अच्छे से, कोई अच्छे से पोस्टर लगा दो, कोई चीज लगा दो, बुके सजा दो, फर्क हो जाएगा ना। एक की सास को हुआ कैंसर, हमको बोलती है, वो सारा दिन बैठी रहती है, दुखी होती है। हमने कहा उसको प्रॉब्लम है, कुछ काम वाम नहीं कर सकती। नहीं कर सकती है, पर हमने ना सब छुड़ा दिया। क्या करती थी? कहती है सारा जो वो सर्वेंट्स को सामान देना होता था, घी चीनी चावल दालें, वही निकाल के देती थी। अब हमने उससे चाबी ले ली है, भाई आप ये नहीं करो, आप बीमार हो। मन का चाबी दे दे उसको वापस। अब बीमारी में भी काम करवाएं। मन का ये जो तुम उसको सारा दिन याद दिलाते हो और अगला सोचता है मैं बीमार हूं मुझे ये नहीं करना, मैं बीमार हूं मुझे ये नहीं करना, ये ज्यादा बीमार कर रहा है। और सच में उसने चाबी दी, 15 दिन बाद हमको आके बोलती है, उस इतनी खुश है वो, और डॉक्टर कह रहा है इंप्रूवमेंट पता नहीं कैसे एकदम बढ़ गई है। क्यों? अंदर का ख्याल खत्म हो गया। हम क्या करते हैं, अपंग बनाने में तो हम इंडियन लोग बहुत होशियार हैं। किसी को भी अपंग बनाना हो, हिंदुस्तानियों से अच्छा किसी को आता ही नहीं है। किसी का आदमी मर जाए, बेचारी उठ नहीं सकती, वो आदमी टांगे ले गया क्या उसकी, उठका ही नहीं सकती वो। दो पकड़ लेंगी एक इस साइड से, शमशान घाट लाते देखा करो, दो जने उसको ऐसे पकड़ के लाएंगे जैसे तपेदिक का मरीज ला रहे हैं। भाई वो ठीक ठाक है, चल सकती है। ये तरीके हैं हमारे सहारा देने के। एक यहां से बाह पकड़ लेगा, एक कमर में हाथ डाल लेगा, विचारी विचारी। अब जब आप किसी को इतना अपंग बनाओगे तो उसका दुख बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अपंग बनाने के बजाय उसको छोड़ो, क्योंकि और कहीं मन लगाएगा तो उसका अपने दुख से मन हटेगा ना। प्रॉब्लम ये है, हम सिंपैथी ऐसी करते हैं, अगले का दुख बढ़ा छोड़ते हैं। अजीब सिंपैथी है हमारी। ये सिंपैथी नहीं है किसी का दुख खत्म हो जाए। ऐसे लोग कहते हैं हम परचाने जाते हैं। परचाने कहां जाते हैं? दुख कुरेदने जाते हैं। परचाने वाला तो कुछ कुरेदेगा ही नहीं, पर आपको तो कुरेदना होता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बढ़ जाती है बात। हमेशा अपने मन को भी आदत डालो, दुख में सुख मनाए। हमारे एक सत्संगी पुणे के सत्संग करते थे, वो 29 अप्रैल पे बॉम्बे जा रहे थे। कार एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर रात को कहीं से आया होगा होके, डबल बुकिंग पकड़ लेते हैं। सुबह उसको झपकी आ गई गाड़ी चलाते हुए। वो एक्सप्रेस वे है बॉम्बे पुणे वाला। काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ, उनकी एक टांग चली गई। पर जब लोग मिलने जाते थे ना, तो कोई टच करना चाहता था, बीमारी भी तो है, पेशेंट को छुआ नहीं तो ऐसे लगेगा हम मिले ही नहीं, पता करने गए हैं तो छूना जरूर है पेशेंट को। तो कोई छूने लगता था
तो वो कहते थे नहीं नहीं, इसको मत छुओ, ये ना मेरा सिक्की लदा बच्चा है। सिक्की लदा बच्चा कौन सा होता है, बड़ा सिक सिक के मिलता है जो, तो उसको माँ छिपा छिपा के रखती है, नजर ना लगे, कोई उठाए ना इसको। वो बोलते थे ये मेरा सिक्की लदा बच्चा है। अब कोई तो अफसोस मनाए, मेरी टांग चली गई, अपंग हो गया मैं, अच्छा भला चलता फिरता दौड़ता, शायद लेक्चरर भी थे अपने समय में, गीता भगवान के समय से थे, और एकदम इंसान की ये स्थिति हो जाए, एक एक्सीडेंट हुआ, एक झटका लगा और टांग गई। सुबह अच्छे भले घर से दौड़ते हुए गए हैं और पता ही नहीं कि वापिस आएंगे तो एक टांग भी साथ नहीं होगी। कोई तो अफसोस मनाए, सोचे, लेकिन ये ज्ञान की बढ़ाई है कि वो बोलते थे सिक्की लदा बच्चा है, उस टांग काटनी पड़ी ऑपरेशन करके, और सब तकलीफ तो हुई होगी, नेचुरल सी बात है, पर फिर भी अगले की सोच देखो, विचार देखो, ये हुआ दुख विच सुख मनावा। कष्ट तो बड़ा आया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तुलसी माता हैं, 12 साल शरीर पलंग पर, लोग फोन करते थे मिलने आ जाएं। एक सत्संगी ने ऑफर किया, उसका घर था नीचे का, माता का फ्लैट ऊपर का था, और रूम के साथ ही अटैच्ड बाथरूम, और बाहर रूम के एकदम गार्डन। उसने ऑफर किया, आप मेरे यहां आके रहिए, उस रूम में, सेपरेट रूम में, खोल देंगे तो बगीचा दिखेगा, हवा आएगी, व्हील चेयर पे भी बिठाना आसान, ग्राउंड फ्लोर है, बाहर भी ले जाएंगे, अंदर भी ले आएंगे, वॉशरूम भी साथ हो गया। माता बोले मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है, या मेरे कमरे की भी एक खिड़की खुलती है, मेरे को तकलीफ ही नहीं है। और जब उनसे पूछा गया, इतना लंबा अंतराल 12 साल का, कहना बहुत आसान है, एक 4 दिन बुखार हो जाए ना, बेड पे पड़ जाओ, कितना औखा होता है अंदर वाला। और बार बार फिर एक बात याद आती है, अरे चलता फिरता बंदा बैठ गया। और माता तो सुपर एक्टिव थे, बहुत काम संभाला गीता भगवान के बाद, हर तरफ दौड़ना पहुंचना, सबको संभालना, सबसे मेहनत करना। पर उनसे जब पूछा गया, इतना लंबा अंतराल आप पलंग पर है, हंसने लगे, बोले 12 साल से ये पलंग भी तो इसी कमरे में, इसने शिकायत की है, और हमने सारी जिंदगी सुनाया पलंग से पलंग हो जाओ, अब हम पलंग से पलंग हो गए। एक व्यक्ति कहेगा शिकायत नहीं है, चलो सत्संग सुना हुआ होगा, कोई बात नहीं, शुक्र है भगवान का, जैसे रखे, एक व्यक्ति ये कह सकता है। पर ये कहना कितनी बड़ी बात है कि हम पलंग से पलंग हो गए, मतलब वहां भी वो अपनी ज्ञान की स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं, वहां भी शिकायत नहीं है, वहां भी कोई शोर नहीं है। गुरुजी को पांव में एक बार मोचसी आ गई थी, तो डॉक्टर ने बोला रेस्ट करें, और वो रोज अपना क्रेप बैंडेज बंधवा के सत्संग चले जाते थे। तो एक बार हमारे भी पैर में हुआ, भगवान ने वहीं बुलवा लिया था, तो बैठे रहते थे ना ऐसे साथ में। तो एक दिन अपना अनुभव बताने लगे, बोले जब मेरे को लगी ना पैर में, ये सारे मेरे को बोलते थे बैठ जा, सो जा पलंग पे, डॉक्टर भी रोज बोलता था रेस्ट करें। कहते हैं मुझे लगा डॉक्टर का कहना मानूंगी, चलो 15-20 दिन में, महीने में ठीक हो जाएगा। अगर हम चले जाएंगे, सबको प्यार करेंगे, सुख देंगे, ज्यादा में ज्यादा डबल टाइम लग जाएगा, ठीक तो हो ही जाएगा।
यूं महीने में होगा, यूं 2 में हो जाएगा। और हम सबके प्यार से वंचित क्यों रहें? सत्संग क्यों ना जाएं? सामने ही तो है। ज्ञानी की विचारधारा देखो, ऐसा नहीं है ज्ञानी के पास हालतें नहीं आती हैं, पर वो हंसी हंसी में सब उड़ा देता है। कोई बात नहीं, दिस विल आल्सो पास अवे। और फिर जैसे एक बच्चा होता है, वो हर हालत को एंजॉय करता है। घर में शादी हो, गमी हो, वो अपना एंजॉय करता है। शादी में भी खुश है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। गमी वाले घर में भी बच्चे खेलते रहते हैं, वो खुश है। चित्त की अवस्था कुछ इस तरह की होनी चाहिए। चित्त मेरा आनंद में कल्लोल करे। बाहर से भले बच्चे जैसी हरकत हम लोग नहीं करेंगे, वो तो ज्ञानी को व्यवहार सिद्धि भी है, पर चित्त आनंद में कल्लोल करता रहे, ये जरूर ध्यान रखना है। फिर समय कैसा भी है, गुजर ही जाता है। वैष्णो देवी की गुफा में जाते हैं, कितनी थोड़ी जगह, अब तो कहते हैं बड़ा बन गया है साइड से गुफा, पर जो ओरिजिनल गुफा है, हम लोग छोटे होते जब जाते थे, कितना तो छोटा मुंह है जहां से घुसते हैं। अंदर ठंडा पानी, सीधे खड़े होने की जगह नहीं, पर फिर भी तो भक्ति रस आता है कि नहीं आता? जय माता दी करते रहते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, गुफा में जाते हैं, आनंद लेते हैं ना। तो जीवन की जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इनका भी एंजॉय करना सीखें। शिकायत क्यों? मन में शिकायत होगी तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, पर जब मन में शिकायत नहीं होगी तो आनंद माण पाओगे हर चीज का। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आजकल वाटर पार्क्स बना देते हैं, उनमें एक वो जगह होती है जहां वेव्स उठती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हैं, वेव्स आती हैं। अब लोग जान के लेट जाते हैं कि वेव्स आएंगी, हमें यूं फेंकेंगी, यूं फेंकेंगी। ऐसे इंसान पानी में गिर जाए और 2 झटके आ जाए ना, प्राण मुंह को आ जाए, पर विलिंगली गया। देखो, कोई भी परिस्थिति जो है ना, हमें विचलित नहीं करती। हम धैर्य खो देते हैं अंदर का, तो हम विचलित हो जाते हैं। बात सिर्फ ये है। अब वो कितनी ऊंची ऊंची स्लाइड्स बनाते हैं, वहां स्लाइड में डाल देते हैं तुम्हें, ऐसे कितना तेजी से नीचे आते हो स्लाइड से, खुश होते हैं। और ऐसे कोई ऊपर से नीचे गिर जाए ना, हार्ट फेल होता है सबसे पहले। बंदा चोट से नहीं मरता, हार्ट फेल्योर से मरता, क्योंकि उस समय वो ये सोचता है हाय मैं गिरा और मरा। इसमें सोचता है मैं एंजॉय कर रहा हूं। यही फर्क है। समुद्र की लहरें आ रही हैं, पैर फिसल गया, गिर गए, इतना बुरी तरह डर लगेगा कि अब मुझे समुद्र खींच ही ना ले जाए वापस। और वाटर पार्क में उन लहरों में ऐसे पड़ जाते हैं, क्या हुआ, लहर ले जाएगी इधर गहरे पानी में, फिर इधर छोड़ जाएगी, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है बड़ा। अब पानी वही, लहरें वैसी, आपका धैर्य बंधा हुआ है, विचार बदला हुआ है। अब आपको वो धजके मजे दे रहे हैं, और वैसे वो धजके आपको होश उड़ा दें। इतना ही तो अंतर है, और क्या अंतर है बताओ? यही तो चीजें हैं। धरती जरा सी हिलती है तो कांप जाते हो, और वैसे वहां जाओ तो झूले बने हुए, कैसी कैसी राइड्स हैं, गोल गोल घुमा देती हैं तुम्हें, क्या क्या कर देती हैं।
पर पता है झूले खा रहा हूं, एंजॉय कर रहे हो। तो परिस्थिति जीवन की कोई भी नेगेटिव नहीं है। वे ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे आप एक्सेप्ट करोगे आपके लिए परिस्थिति वैसा रूप ले लेगी। अब बेइज्जती तो अष्टावक्र मुनि की भी बड़ी हुई है और संतों की सभा में हुई है। राजा जनक के यहां संतों की सभा थी, बड़ी भारी बेइज्जती है। अगले का शरीर ऐसा है 8 कुबड़ वाला, सब देख के हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अगला जानता है मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, नो डाउट, अच्छी तरह जानता है। उसके बावजूद वो सबके साथ हंसने लगा। अब एक बात समझना, अष्टावक्र मुनि से जब राजा जनक ने पूछा है आप क्यों हंसे, अष्टावक्र कहते हैं तुम क्यों हंसे? हम तो आपके शरीर की रचना देख के हंसे। कहते हैं मैं इसलिए हंसा कि जनक तेरे साथ तेरी सारी सभा चमारों से भरी पड़ी है। याद रखना, ज्ञानी के हंसने का ये कारण नहीं है। ये तो जब कहीं से किसी का एटीट्यूड समझ आ जाए ना रिसीव करने का, ज्ञानी को सिर्फ एक बात छोड़नी होती है। ये हंसने का कारण अष्टावक्र मुनि का बिल्कुल नहीं है। ऐसा परम आत्म ज्ञानी किसी को चमार देख कैसे सकता है? जिसके उपदेश ने राजा जनक को इतनी ऊंची आत्मा की स्थिति पे खड़ा कर दिया, वो किसी को देह दृष्टि से देख कैसे सकता है? ये कारण है नहीं असल। पर अपनी बात कैसे कही जाए और ऐसे तरीके से कही जाए चोट सीधी लगे जाके। तत्वज्ञानी महापुरुष सिर्फ मौका ढूंढते हैं चोट देने का। क्यों? ऐसे कोई चोट सहेगा नहीं। अगले ने खुद ही प्रश्न किया और बड़ी मूर्खता वाला जवाब दिया कि आपका शरीर देख के हंस रहे थे। अष्टावक्र को मौका मिल गया, चोट कर दी। तेरे सेहत तेरी सारी सभा चमारों से भरी हुई है। झेप गया ना जनक। देखना यह है, स्थिति तो अष्टावक्र के पास भी अपमान की। ऐसा आदरणीय पूजनीय महातपस्वी अष्टावक्र मुनि, गर्भ से लेके ज्ञानी है जो, उसका इतना बड़ा अपमान होता है। एक हंसे दो हंसे कोई बात नहीं, पूरी सभा हंस रही है। पर भीतर ऐसा कौन सा निश्चय टिका हुआ है जो अपमान उसकी शक्ल नहीं बदलता, पान हंसी आती है। जरूर होता है कि अगर अपमान हो रहा है आप चलो रिएक्ट नहीं करते, बोलते नहीं, पर फेस चेंज होता है। सेम भी नहीं रह पाता, चेंज। चाहे वो दुख से चेंज हो, चाहे वो क्रोध के भाव से चेंज हो, भाव बदलेगा, परिवर्तन उठेगा। लेकिन यहां परिवर्तन बड़ा अजीब उठता है, खिलखिला के हंस उठते अष्टावक्र मुनि। मना शरीर से अपने को अलग किया होगा, मना ये विचार होगा अंदर में कि ये लोग मुझे नहीं जान पा रहे, देह दृष्टि से देख रहे हैं। ये भी हो सकता है जैसे कभी कभी कोई हमारा मजाक उड़ाता है, हम भी साथ हंस पड़ते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। महापुरुषों को ये भी तरकीब आती है अच्छी। तो स्थिति तो है, बैलेंस भी हो सकता है, पर अष्टावक्र मुनि तो एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और उसके बाद जब वो सुन्न हो गए एकदम, बड़े प्यार से अपनी बात को जस्टिफाई कर दिया। भाई किनारा टेढ़ा हो सकता है, पानी तो टेढ़ा नहीं।
मंदिर टेढ़ा हो सकता है, आकाश तो टेढ़ा नहीं है। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, उसका रस तो टेढ़ा नहीं है। अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया है, सबके मुंह बंद हो गए कि शरीर का आकार देखने वाले समझ गए अंदर जो तत्व है वो कितना शाश्वत है। तो वहां से राजा जनक को जिज्ञासा जागी, फिर इतना ज्ञान चला, अष्टावक्र गीता प्रकट हो गई पूरी। अब कारण बना अपमान का, और मुकाम ज्ञानी ने कौन सा पहुंचा दिया? राजा जनक को ही तत्व ज्ञान उपलब्ध करवा दिया, अनुभूति करवा दी। ये फर्क है, ये वे ऑफ एंजॉयमेंट है कि तुम तो करो हमारा अपमान और हम तुम्हें दें आत्मज्ञान, ले चलते हैं तुम्हें उस रूहानी सफर पर। बदला लेने का बड़ा अच्छा तरीका है ज्ञानी का, बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा चांटा आज तक किसी ने नहीं मारा होगा किसी को, अपने अपमान का ऐसा बदला किसी ने नहीं लिया होगा आज तक। मेरी तो मेरी, या तेरी देह भी भुलाऊं तेरे से। मुझे तो क्या देखेगा तू, देह दृष्टि से तू अपने को देह मानना भूल जाएगा। बड़ा अच्छा बदला लिया। ऐसा बदला भले लेना, रोज लो सबसे जाके ऐसा बदला, और वो भी फिर जतलाया नहीं, उसको तत्व ज्ञान को उपलब्ध करवा के बेड़ा पार कर दिया। ये आज हम लोग कह रहे हैं, कितना अच्छा तरीका है। तो परिस्थितियां सबके सामने है, टैकल करने का वे क्या है। अब यहीं दुर्वासा ऋषि होते, उसको मिनट मिनट में क्रोध आ जाता था, वो श्राप दे डालता। उसकी तो जान नहीं सुनी, वो लोटा भर के ही चलता था साथ, फटाफट पानी डाला, चलो भाई फटाफट श्राप दे वो अगले को। उनका वे था कि वो सारा दिन क्रोध में ही आते थे। परशुराम है, भड़कते थे सारा दिन। और अष्टावक्र मुनि के पास इतना बड़ा कारण, और वो मुस्कुराते हैं। शिशुपाल गालियां दे रहा है, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। फर्क है ना। ऐसा नहीं आप एंजॉय नहीं करते, कई परिस्थितियों में आप भी एंजॉय करते हो। मान लो कोई काम आपने कर दिया है और कोई फिर भी बोले जा रहा है, हस्बैंड को पता नहीं, सास को पता नहीं, वो बोले जा रही है, आप मुस्कुराते रहते हो जब तक वो बोलता है। जब वो चुप होता है ना, कि तो काम तो हुआ, आप तो ऐसे ही गुस्सा करे जा रहे हो। उसके बोलने को एंजॉय नहीं करते हम उस टाइम, इतना पागल ऐसे ही बोले जा रहा है, मैंने तो कर भी दिया। आप आए कहीं बाहर से, हस्बैंड भी आ गया इतने में, बस तूने बटन तो लगाया नहीं होगा, फलाना काम तो किया नहीं होगा, घूमती हो सारा दिन, आपकी हंसी नहीं छूटती, मैं तो सवेरे करके भी गई थी ये सारा। करते हो ना एंजॉय कई बार, लेकिन कहीं कहीं पर धीरज खोते हो तो चिढ़ जाते हो। ये फर्क है। जैसे आप अपने टेस्ट की चीज को एंजॉय करते हो, टेस्टलेस चीज को भी ऐसे ही एंजॉय करो, उसको भी प्रेम से खाओ। अब रसगुल्ला तो बड़े प्यार से निगलते हो, गोली को देख के मुंह बनाते हो, जबकि रसगुल्ला तबीयत खराब करेगा, ये दवाई बेचारी ठीक करेगी। आपका नजरिया गलत है। रसगुल्ला तो बड़ा स्वाद है, पर अंदर जाके तो वहां खराबी करेगा। ये उम्र हो गई है, खाओगे शुगर बढ़ा देगा, कुछ भी करेगा। और जिस गोली को देख के मुंह बना रहे हो, वो बेचारी इतनी अच्छी है, अंदर जाके शरीर की बीमारी मारेगी, तुम्हें तंदुरुस्त बनाएगी, ठीक करेगी, खुश करेगी। अब तुम गोली को गोली देखते हो। अगर यही डॉक्टर बोले ना, मैं आपको विटामिन दे रहा हूं और फलानी चीज दे रहा हूं, कोई कहेगा आप दवाई दवाई नहीं है, कैप्सूल मल्टी विटामिन, कैल्शियम दिया है डॉक्टर ने। और जो दूसरी दवाइयां वो सब क्या है? वो भी तो सॉल्ट हैं जिनकी आपको नॉलेज नहीं है। दवाई कोई क्या है?
जिस सॉल्ट की बॉडी में कमी होती है वो सॉल्ट दे दिया जाता है ताकि रिपेयरिंग सिस्टम फास्ट हो सके। आजकल कोर्ट कचहरी में नहीं रैपिड फैसला चाहिए हमें, क्या कहते हैं, रैपिड ट्रायल्स, है ना, है रैपिड कोर्ट कहते हैं, उसमें रैपिड ट्रायल्स होते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी फैसला दो। गोली क्या है, ये रैपिड मेट्रो है, अंदर जाएगी जल्दी से ठीक करेगी। आप उस टैबलेट को भी प्यार लाओ, खाऊं दवाई, ऐसे ओखे ओखे क्यों खा रहे हो, प्यार से खाओ। शुक्र है ये बनी है, तबीयत ठीक रखती है मेरी। बोलो ये काजू बादाम है, अब काजू बादाम ताकत नहीं देते, ये ताकत देती है, तो तेरे ड्राई फ्रूट्स यही हैं। एज के हिसाब से कई चीजें बदलती हैं, उसमें क्या है कहते हो नहीं एडल्ट्स के लिए ये है, अब वो बच्चों के लिए चीज है, बड़े लोग ये खाते हैं, बोलते हो ना। तो काजू बादाम जवानी तक थे, अब काजू बादाम ये वाले, एंजॉय करो उसको भी। दुख में सुख में गुरु का प्यार याद रखना, कभी शिकवा नहीं करना, शिकायत ना करना कभी। बोलो हर बात बहुत अच्छे के लिए, इट इज वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। अगर आपका मन गलत दिखा भी रहा है तो भी है तो ठीक, उसको एंजॉय करो। अब आप संसार की पिक्चर को एंजॉय करोगे, भजन को एंजॉय नहीं करते, है तो आप ही के अंदर का रसना, जिस तरफ लगा लो। अगर आप भक्ति में लगा लोगे वही वृत्ति मन की, बुलिया रब दा की पावना, इधरों पट के इधर लावना, तो आप उसको भी एंजॉय करोगे। कई लोगों को देखो 15 मिनट भी बिठा दो लिखने और खा जाते हैं, पर जिनका इंटरेस्ट बन जाता है 5-5, 6-6 घंटे भी लिखने में दिक्कत नहीं होती, मजा आता है, उल्टा बैठे रहो अपना लिखते रहो। किसी को बिठा दो 1 घंटा खाली, औखा हो जाएगा, क्या करूं क्या करूं। और किसी को आदत हो जाती है तो वो अपना 2 घंटे 3 घंटे मजे से बैठा रहता है आंखें बंद करके, ऐसे लगता है अपने भगवान से बैठा हूं, कोई परेशानी ही नहीं, गले मिलाऊं मैं खुद ही खुद से। तो हर चीज को एंजॉय करना है। घर में अकेले हो तो एंजॉय करो, सब हैं तो एंजॉय करो, कोई परिस्थिति आ गई तो भी खुश रहो, आदर्श स्थापित करो अपना, बड़ी बात है। गीता भगवान हॉस्पिटल जाते थे तो डॉक्टर ही भगत हो गया, कहते मैंने ऐसा पेशेंट ही नहीं देखा इतनी विल पावर वाला, ये तो मुझे ज्ञान सुनाते हैं, मुझे प्यार करते हैं। डॉक्टर का बर्थडे था तो केक मंगवा लिया, डॉक्टर की बर्थडे मना दी, वो हैरान हो गया, बोला कोई पेशेंट नहीं करता ऐसा कि डॉक्टर की आके बर्थडे मनाए। भगवान ने उसको बेटा ही बना लिया अपना, इतना प्यार करने की आर्ट थी। तुम तो बोलोगे हाय हाय अस्पताल में हूं, वो हॉस्पिटल में नर्सों का, डॉक्टरों का, पता नहीं किस किस का, नर्सें बोलती थी इनको छूने से कुछ अलग महसूस होता है अंदर पता नहीं ये कौन है। फिर बाद में तो पता चल गया सबको, इतनी सेवा करते थे सब, वहां बैठ के भी भजन बताते थे, सत्संग बताते थे, सबको प्यार किया। दादा भगवान की अगर शरीर में तकलीफ आ गई तो डॉक्टर पूछता था मंगनमल हाउ आर यू, कहता था बेटर देन यू। बेचारा चुप हो जाता था, जब ये मेरे से बेटर है मैं इनको क्या देखूं। कभी कभी हंस पड़ता था, फिर आए क्यों है, बोला मैं नहीं आया हूं, ये लोग ले आए, इनसे पूछो क्या है, मुझे तो तेरे पास भी आने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो शरीर को छोड़ दिया, जो घटना है इसके साथ घट जाए, लेकिन ये लोग ले आए तो चलो आ गया ये शरीर, इनसे पूछो क्या है, मैं खुश हूं। लास्ट के 5 साल हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे, एक कमीज का बटन नहीं बंद कर सकते थे अपनी, मुंह से मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, इतनी लाचारी में शरीर आ गया।
तो भी खुश रहे हमेशा, शिकायत नहीं किया, तो भी उनका ज्ञान चलता रहता था, मस्त रहते थे। जेब में एक चाराना नहीं होता था, पर मस्त फकीर होके घूमते थे। कभी कहीं जाने लगते थे ना, तो आवाज देते थे, मेरी जेब में चाराना तो डालो, रिक्शा वाले को देना पड़ेगा। उतना ही नहीं होता था, पर कोई शिकायत नहीं, उलझे नहीं कभी भी किसी स्थिति से। बल्कि लास्ट में भी कहीं जाने लगे तो जो सेवा करते थे उनको बोलते हैं कोई नई वही शर्टें रखी हो तो पहना दे। अब दिख रहा था उनको शरीर का खेल, बोले कोई नई शर्ट वगैरह रखी हो तो अभी पहना दे, तेरे अंदर भावना रह जाए कि दादा ने शर्ट पहना नहीं, नया रखा रह गया। ऐसे सामने सामने दिख रहा हो शरीर का खेल, और ज्ञानी फिर भी, और तुम तो बोलेंगे नई क्यों खराब करते हो, पता नहीं मैंने जीना ही कितने दिन है, ऐसे हो जाओगे ना उदास। पर वो उदास नहीं हुए, निराश नहीं हुए, उन्होंने बल्कि जो समय बाकी था उसको भी एंजॉय किया। जब दृष्टांत सुनते हो, वजीर को 6 बजे फांसी लगनी थी, राजा 4 बजे उसके घर चला गया, देखें भला क्या कर रहा है। तो पार्टी चल रही थी, राजा को लगा इसको मैसेज ही नहीं मिला। अरे तुम्हें मैसेज नहीं मिला, 6 बजे फांसी लगनी है? बोला मिला। तो पार्टी क्यों कर रहे हो? बोला अभी तो 4 ही बजा है ना, 2 घंटा बाकी है, और 2 घंटे में पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 2 घंटे में राजा ही मर सकता है, क्या पता फांसी हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, राजा मर जाएगा, राजा का बेटा मर जाएगा, पता नहीं सब किसमें बिजी हो जाए, मेरी फांसी टल जाए। आए तो सही ना वक्त, उससे पहले घबरा के क्या करना। जब वक्त आएगा तब देख लेंगे, अभी से क्यों घबरा जाएं। तो नजरिया बदलने वाली बात हो गई ना। ये मत सोचो खाली हमको ज्ञान से सम रहना है, हमने कुछ कहा तो नहीं, हमने पर एंजॉय भी तो नहीं किया। भगवान कभी कुछ कह देते थे, यहां तक सबकी प्रोग्रेस हो गई हम लोगों की कि मुंह नहीं बनाते थे, शांत हो जाते थे, ठीक है गलती है नहीं है, पर वो बोलते थे मुस्कुरा के दिखाओ। मुस्कुराहट क्यों उड़ी चेहरे से? अगर अंदर कुछ बोलते थे, बाहर आके बोलते थे मुझे भजन रिकॉर्ड करना, जरा उमंग वाला भजन गाओ, और 2 मिनट भी नहीं लगाओ चेंज करने में अपने को। बोलते थे मूड तो मूड का होता है, हमें भगवान 2 मिनट मूड तो सेट हो जाए, मूड का होता है मूड तो, तुम्हें लगी क्यों? फिर एक नई मार पड़ती थी, तुम्हें लगी क्यों? मिनट में ठीक करो अपने को। तो वो फिर समझ आ गया। अब ले चलते थे साथ, कभी बाजार जा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं, नया नया ज्ञान भी था, और अंदर जैसे खटाई सी भी पैदा हो गई, औखा भी लगता था, कभी कभी सिर दुख जाता था, कभी कभी चलो तो ऐसे क्यों धक्के खा रहे हैं, हमें कुछ लेना भी नहीं देखना भी नहीं। पहले तो देखने पे भी मार पड़ती थी, लेने पे भी पड़ती थी, सब छूटता चला गया एक 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 करके, सब एक दूसरे से ही सीख गए। अब उसके बाद फिर ले चलें, उलझन होती थी। फिर एक दिन बोला भगवान ने, उलझन ये भी क्यों है तुम्हें, तुम पर इच्छा से चलो, तुम्हें लेना नहीं लेना, गुरु कह रहा है चलो तो चलो। वहां बैलेंस करना सिखाया, फिर एंजॉय करना सिखाया।
हम बोले मुझे सब कुछ लेना है, लेकिन तुम सबको घुमाने की खातिर हम घूम रहे हैं। उनका वही लखनऊ का वो क्या था, भूल भुलैया है, इमाम बाड़ा, कम से कम 50 बार देखा होगा उन्होंने। फिर कोई नया ग्रुप आता था, चलो इनके बाद में बच्चों को भेजना शुरू किया, पहले तो खुद ही चलते थे। और उतने ही शौक से, ये नहीं जाओ तुम देख लो, अरे हमारा देखा हुआ है ना। फिर शौक से भूल भुलैया में घुस जाना, फिर गुम हो जाना, फिर निकलना गाइड से, फिर एंजॉय कराना सबको। आप एक चीज को कितनी बार देख सकोगे? एक मॉल ही चले जाओ, 2 बार 4 बार 5वीं बार लगता है कुछ नहीं है वहां पे, हम नहीं जाएंगे वहां। वो 50 बार चलते थे, एक दृष्टांत को 50 बार सुनाते थे, दिन में 50 बार कम से कम। अगर कोई दृष्टांत चल गया नया, कोई पॉइंट चल गई नई, जो ग्रुप आके बैठा, सुना तुमने फलाना दृष्टांत? नहीं भगवान। अच्छा फिर सुनाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोई और मिलने आ गया, अभी वो लोग बैठे ही हैं और कोई आ गया, तुमने सुना? हम इनको दृष्टांत सुना रहे थे। नहीं भगवान। फिर उतने ही रस से सुनाना दोबारा, शॉर्टकट भी नहीं मारते थे, इत्मीनान से, तसल्ली से परिस्थितियों को एंजॉय करना तो उनके साथ बहुत सीखा। कुछ पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, अगले का मन रखने के लिए, शरीर चले नहीं चले दूसरों का मन रखने के लिए, खुश होके दिखाना, खा लेना, अगलों के अकॉर्डिंग मुड़ जाना। फिर बोलते थे नहीं हमको मजा आता है, हमें अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता था? सबको खुश करना अच्छा लगता था। उन्होंने सबके आनंद में अपना आनंद ढूंढ लिया। जैसे ये बड़ी बात हो जाती है। ये रम्ज हम लोग सीखें, ये समझ सीखें, जो कुछ सामने है। आप लोगों को तो अपने पोते पोती भी विक्षेप में डाल देंगे, थोड़ी देर बाद चिढ़ जाओगे। और ज्ञानी इतना धैर्यवान, इतना शांत, इतना आनंद रूप होता है, वो सबके साथ खुश रहता है। कभी कभी तो कुछ चीजें हम लोगों को ऑड लगती थी, शायद हमें अपने लिए भी ऑड लगती थी। आनंदी लेके गए, एक बार हमारे ही ग्रुप गया हुआ था, शायद आप भी होंगे उस समय साथ। 2 बसें लेके गए हुए थे हम, के 3 याद नहीं है, 2-3 बसें गई हुई थी, काफी सारे लोग थे हम। अब वहां आनंदी चले, पहले तो सबको बोला जाओ एंजॉय करो, और हम लोगों को भी लग रहा था ठीक बात है, वो थोड़ी ऐसे पानी में गीले होंगे हम लोगों के साथ, और सब हम खुद ही अवॉइड कर रहे थे कि इतने सारे हमारे सत्संगी हैं, थोड़ा अजीब लगता है, ऐसे कहाँ पानी में घुसे सबके बीच में, और क्या। पहले तो हमको आंखें दिखाई, उतर गए हम पानी में। थोड़ी देर बाद जब सब हम लोग इधर इनकी तरफ आए, तो वो एक फ्लोर बना हुआ था, डांस फ्लोर, उसमें छोटे छोटे झरने थे, ऐसे ऊपर आते थे। उसने गाने चला दिए, मौज आ गई, चढ़ गए उसके ऊपर, जो डांस किया सबके साथ, जो और कपड़े नहीं उनके, कुछ नहीं, और गीले हो गए पूरे, बिल्कुल ऐसे कोई बच्चा हो जैसे छोटा। फिर इशारे करें हम लोगों को, ऊपर आओ ऊपर आओ। हम लोग कहें हमको नहीं नाचना आता, हम लोग नहीं आ रहे, ऑड लगे, हम बोले आप नीचे उतरिए। पर वो फिर भी घंटा कम से कम नाचे होंगे सबके साथ। फिर नीचे उतरे, टेबल फैन लगाए गए, उनके कपड़े सुखाए गए, लेकिन कुछ नहीं, उसमें भी एंजॉय। मतलब ये भी नहीं देखते थे कि यहाँ भाई सब आए हैं, हम गुरु हैं, हम बड़े हैं, अब ये सब अच्छा थोड़ी लगता है, ठीक है तुम लोग नाचो गाओ, हम देख रहे हैं। अच्छे भले कुर्सी पे बैठे थे, बल्कि जो 1-2 जने साथ थे उनके, वो नहीं चढ़े। उनकी मूड भी थोड़ी बिगड़ गई कि क्या करते गुरुजी। वो फिर उनकी तरफ कर ली पीठ, उधर मुंह करके नाचने लगे, मौज थी उनकी। तो ये
देखने को सीखने को मिलता है ज्ञानी के जीवन से कि वो बड़प्पन में नहीं आता, अहंकार में नहीं आता, शरीर के भाव में नहीं आता, तभी हर परिस्थिति को एंजॉय कर सकता है। नहीं तो हमारे लिए तो यही बड़ी बात थी भाई, हमारे ग्रुप के लिए वो खुद चल के गए। सब कह रहे थे गुरुजी किसी के साथ नहीं गए, पहली बार आए हैं, भेजते थे लोगों को पहले, पर बोले खुद पहली बार आए हैं तुम्हारे साथ। जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 6-7 घंटे सिर्फ हम ही लोगों को लेके आए, लेकिन ये भी एंजॉय कराया सबको। अब चाहे कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, पर दिल में यादगार तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है कि उन्होंने ऐसे सबको सुख दिया, एंजॉय किया और करवाया, और बाद में भी सब थैंक्स करने लगे। कहते हैं अरे थैंक यू क्यों कर रहे हो, मुझे खुद बड़ा मजा आता है पानी में। फिर किसी पे एहसान नहीं है। फिर ये नहीं बोले कि हाँ तुम लोगों के कारण, नहीं, हमें ही अच्छा लगता है, हम ही खुश होते हैं। तो मजा तो यही है कि हम हर क्षण को एंजॉय करें। सम रहना सीखा वो तो एक अलग बात होगी, वो इतना हो गया जैसे चोट में अब दर्द नहीं हो रहा, पर जख्म भी तो खत्म हो जाए, नॉर्मल नेचुरल भी तो हो जाए। तो ठीक है, जीव भाव का अंत करता है गुरु ज्ञान से, पर फिर प्रेम तुम्हें एंजॉय करना सिखाता है। हर चीज को, हर चीज को एंजॉय करो। करेले का कड़वा रस भी एंजॉय करो। तुम उसको लगाएंगे मुंह से, ऐसे सीधा सटक जाएंगे नीचे। भगवान बोलते थे प्यार से पियो, घूंट घूंट करके, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसको भी एंजॉय करो। ये भी अच्छे के लिए, उल्टा कोल्ड ड्रिंक तो नुकसान देगी, ये तो अच्छे के लिए, इसको आराम से पियो, एंजॉय करो। ये कभी मत बोलो मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे सब कुछ पसंद है, मुझे सब अच्छा लगता है, मैं हर चीज को एंजॉय करता हूं, मैं बहुत आनंद में हूं। हमेशा अपने मन को ऐसे विचार दो। आप सीढ़ी चढ़ोगे, उतरोगे, ओए होए सीढ़ी चढ़नी पड़ रही है, हाँ फराऊं। बच्चे को देखो कैसे एंजॉय करता है, सीढ़ी चढ़ता है, उतरता है, 10 चक्कर काट आता है। ये नहीं कि वो थकता नहीं है, पर मन का जो एंथुजियाज्म है ना, वो अलग चीज है। मन में जो उद्गार हैं, भाव हैं, जो एक चित्त की प्रसन्नता है, अगर वो थके ना तो सो क्यों जाता है? आप ही हंसते हो, देख अभी उछल कूद मचाई थी, अब सो गया। 10 बार सीढ़ियां चढ़ा है, उतरा है, देख अब सो गया, थक गया होगा। थकान तो उसको भी हो रही है, पर उसको खेल लग रहा है, आपको आफत लग रही है। सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, एक्सरसाइज हो। कई लोग बोलते हैं आप क्या सीढ़ियां हैं, मैंने कहा वैसे दिन भर कोई काम नहीं करते तुम लोग, एक्सरसाइज नहीं है ये, एक्सरसाइज है। दिन में 4-6 बार चढ़ो उतरो, घुटने सही हो जाएंगे तुम्हारे। वैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो घुटने घुमा देगा 1 घंटा, कर माता एक्सरसाइज, चला साइकिल। शुक्र करो हमारी सीढ़ियां 360 डिग्री तो नहीं है, सीधी हैं, आराम से चढ़ जाओ उतर जाओ। रेलिंग भी लगा है। कोई कहता है लिफ्ट लगवा दो, क्यों लगवा दें, पहले ही भारी हो और भारी हो जाओगे, लिफ्ट ही टूटेगी। लिफ्ट किस लिए चाहिए भाई तुम्हें? क्यों एंजॉय नहीं करते? रोज एक दाल भी मिले उसको भी एंजॉय करो। अभी पीछे हम कहीं गए, दोनों टाइम खाने में मूंगी की दाल, और सब प्यार से खाते थे। मैंने कहा क्यों खा रहे हो? क्योंकि और कुछ है नहीं खाने को, अब भूख लगी है तो दाल एंजॉय कर रहे हो। और यही घर होता तो पागल हैं कोई हम, रोज ये दाल क्यों खाएं? लगता था शुक्र है ये दाल तो मिल रही है, शुक्र है भगवान का फुल्का खा पा रहे हैं, भैया इसी को ही खा लो, ठीक है, इसको ही एंजॉय करो। नहीं, बाहर जाके नहीं मिलता कई बार खाना। अभी तुम साउथ साइड चले जाओ, केरला वगैरह, वहां साउथ इंडियन फूड तो है, नॉर्थ इंडियन फूड नहीं मिलता ज्यादा, मिलता है तो अच्छा नहीं होता। तो फिर जिस दिन मिल जाए उस दिन सब एंजॉय करते, सब केरला हो के आते हैं ना। देखो जिस दिन नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाए, या होटल में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट
अच्छा मिल जाता है। हम तो नाश्ता भरपेट खा लेते थे, फिर शाम को थोड़ा खा लेते थे। क्यों? दिन भर तुम्हारी पसंद का नहीं है, तो पसंद का मिला, एंजॉय किया ना उसको। तो हर स्थिति को अगर हम अपनी पसंद का बना लें, ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर अपने को ऑटो सजेशन भी देते जाओ तो आप एंजॉय करोगे हर चीज को, बहुत मजा आएगा। अभी बच्चे ये करते हैं ना, अभी 31 को प्रोग्राम करेंगे। फिर कल किसी ने मेरे को बोला हमको बड़ा मजा आ रहा है रिहर्सल में। मैंने कहा तेरा पार्ट बेस्ट जाने वाला है। क्यों? जो एंजॉय कर रहा है अपने पार्ट को भी, वो अच्छा तो करेगा ही। कोई मेरे कहने से कर रहा है, दूसरे के फोर्स से कर रहा है, वो एंजॉय नहीं करेगा, उसका पार्ट अच्छा होगा भी नहीं। पर जो खुद एंजॉय कर रहा है वो बहुत अच्छा करेगा। जब किसी चीज में हम अपना मजा ढूंढते हैं, रस ढूंढते हैं, तो वो काम हमसे ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली। एक मां अच्छी देखभाल क्यों कर लेती है बच्चे की? उसका अपना सुख है बच्चे के सुख में, और जितने मर्जी तुम खड़े कर दो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। मां को यह भी पता चल जाएगा कब उसके मुंह से दूध का एक सिप बाहर आ गया। मां को यह भी पता चल जाएगा उसका नाक बह रहा है, फटाफट साफ कर देगी, फटाफट हैंकी देगी उसको। उसका अपना सुख है। दादाजी बोलते हैं जैसे शुगर पेशेंट शुगर फ्री की डिब्बी अपनी जेब में रखते हैं, फिर कहां भी जाते हैं कहते हैं फीकी चाय दे दो, उसमें एक ड्रॉप अपना वो डाला डिब्बी में से और मीठी करके पी ली। इसी तरह से ज्ञानी अपने आनंद की डिब्बी अपने पास रखता है। हर हालत में वो अपना आनंद ढूंढ के और मौज कर लेता है तो हमारे ही ऊपर ना। अब गांव में मेला लगता है, रामलीला होती थी, तो आपको आगे सीट चाहिए, पिक्चर हॉल में आपको पीछे सीट चाहिए। सारी आपकी सोच है, आपकी सोच है ना। सर्कस जाओ, मेले जाओ, ड्रामा देखने जाओ, फ्रंट सीट, फ्रंट सीट अच्छा दिखेगा वहां से। और जब पिक्चर हॉल में पीछे की सीट, बालकनी, फलानी, जितनी पीछे की सीट मिले खुश हो जाते। सब आपकी सोच है ना। आपको कोई दुख दे रहा है ना सुख दे रहा है, आपकी गाड़ी जहां सेट हो जाती है बस। बात ये है, तो एंजॉय करो। कभी जैम में फंस जाओ तो भी एंजॉय करो। हम लोग जाम में फंस जाते हैं, मुझे बिस्किट विस्किट है, नमकीन है, निकालो कुछ खाएं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक है तो निकालो, पिए थोड़ा। अब जब खड़े ही हैं तो रोएं क्या, खा पी लेते इतनी देर में। ऐसे गाड़ी चलाने वाला नहीं खा पाएगा, अभी सब खा पी लेंगे। चलो एंजॉय इट, हर चीज को एंजॉय करो। बैठने को भी एंजॉय करो, चलने को भी एंजॉय करो, घूमने को भी एंजॉय करो, हर चीज को एंजॉय करो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। शरीर से कार्य कुछ भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, पर आपका आनंद बरकरार रहना चाहिए। एक क्लास आगे बढ़ जाओ। अब शांत रहना सीखे, सम रहना सीखे, एक क्लास और आगे। कोई दुखी है, कोई सुखी है, पिक्चर है। कोई अच्छा चल रहा है, कोई बुरा चल रहा है, कोई गलत सोसाइटी में चला गया, पिक्चर है। दृश्य को दृष्टा बनकर देखो। दृश्य हवा का झोंका है, देखो ये भी ड्रामा है। सब ड्रामा बहुत अच्छा है, देखते चलो। पासिंग शो है, पास करते चलो, अटको नहीं, रुको नहीं, तंग नहीं हो जाओ। सब अच्छे के लिए। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर भगवान चिथड़े भी पहनाए, उतनी खुशी से पहनो जितने सिल्क पहनते हो। रोज बहुत अच्छा खाते हो, किस दिन ठंडा भी खाना पड़े। उस दिन हम हॉस्पिटल बैठे थे, किसी
हाय आप भी ठंडा खाना खाएंगे? मैंने कहा हाय डाल के मत दे, बाकी खाना तो अच्छा ही है। स्कूल में तो सारे, स्कूल में खाया, कॉलेज में खाया, एक दिन आज खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां तो एंजॉय करते थे स्कूल कॉलेज में। रिसेस होते ही रिसेस वो अपना डिब्बा उठाया और ग्राउंड में दौड़ते थे। क्या हुआ फिर? इतना टाइम खाया ठंडा, तो आज कोई हम नए हो गए हैं? अभी भी खा सकते हैं, रोल बनाओ और खा लो। बचपना एंजॉय करो दोबारा से। हॉस्पिटल में भी बचपना है, मजा आ गया, रोल बना के रोटी खाओ, कितना अच्छा लगता है। चलो अब बड़े हो गए और रुखी नहीं खा सकते, एक कप चाय ले लो, एक गिलास पानी पी लो साथ, तब तो निगल जाते थे ना। अब कभी कभी अड़ जाता है, चलो हिचकी आ जाती है, लेकिन एंजॉय करना क्यों बंद करते हो? शादियों में देखा है बुढ़ी के बाल? बचपन में खाते थे, आजकल शादियों में मिलते हैं बुढ़ी के बाल, हर जगह लगे होते। शादी खाना खा के निकलो, बुढ़ी के बाल खाओ, बड़े लोग भी खा रहे होते हैं। बचपना याद आ गया। वो पेड़े खाते थे, वो क्या सारा सामान मिलता है आजकल शादियों में। किस लिए? आपको बच्चों के लिए नहीं, आपको याद दिला रहे हैं, तुम फिर बच्चे बन जाओ, खाओ ये चीजें, एक बार फिर याद करो। हम भी अब ये मत कहो अगर हम बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डपलू पपलू, क्या कहते हैं, खाने को मिलते लड्डू, तो अब किसने मना किया? जा लड्डू लेके खा ले, किसने मना किया है? खुश हो जाओ, एंजॉय करना सीखो, अपने आप को एंजॉय करो, एंजॉय योर सेल्फ, खुश हो जाओ। रोज आईने के आगे खड़े हो जाओ, हम कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, अपने को प्यार करो। लव योर सेल्फ, वर्शिप योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ। तेरे जैसा ना हुआ ना होगा, रोज खुश हो जाओ, आईने के आगे खड़े होकर अपने को बड़ा सारा प्यार करो रोज, तो बहुत अच्छा है, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। आशिक हो जाओ अपने पर, एंजॉय करो हर हालत को। क्या करोगे अभी? हाँ, खाली सम